हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई। उम्मीद करते हैं कि प्रीवियस लेक्चर आपने देख लिया होगा और उसको अच्छे से रिवाइज भी कर लिया होगा। जो लोग नए जुड़े हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो पहले प्रीवियस लेक्चर देखें, उसके बाद इस लेक्चर को कंटिन्यू करें। इस लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूँगा कि पिछले लेक्चर में जो हमने पढ़ा उसको हम 2 मिनट में रिकैप करते हैं। तो पिछले लेक्चर में जो सबसे पहले हमने बात की थी परसेंटेज की, और परसेंटेज को हमने कॉन्सेप्चुअली समझने की कोशिश की थी। उसके लिए मैंने एक 10x10 की मैट्रिक्स बनाया था, मीन्स 100 बॉक्सेस बनाए थे, और मैंने समझाने की कोशिश की थी कि परसेंटेज पर सिटम से बना हुआ है, और उसका मतलब ये होता है कि किसी भी क्वांटिटी, किसी भी नंबर को 100 मान लिया जाता है, उसको होल मान लिया जाता है, उसके 100 पार्ट किए जाते हैं, और पर पार्ट को हम क्या बोलते हैं, 1% बोलते हैं। तो हमने सबसे पहले इसको समझा था। उसके बाद हमने समझा था कि अगर कोई क्वांटिटी x है तो उसका 1% कितना हो जाएगा, x बाई 100 पार्ट कर देंगे। अब हमको अगर y% ऑफ x पूछ रहा है, मीन्स हमको जो बॉक्सेस मैंने बनाए थे पिछले लेक्चर में वो मुझे y बॉक्सेस मांग रहे हैं। तो मैंने फार्मूला क्या ड्राइव किया था, x बाई 100 इंटू वाई, इसको हमने समझा था। तो इसको हम हमारे सामने ये बॉक्स है मौजूद कि किसी भी क्वांटिटी, अगर कोई क्वांटिटी x है तो हमको सबसे पहले क्या करना होगा कि x को 100 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, और जितनी बॉक्सेस हमको मांगेगा, जितने परसेंटेज मांगेगा, ये एक बॉक्स की वैल्यू होगी x बाई 100। अगर ये क्वांटिटी x है, ये x का पूरी मैट्रिसेस है, ये वैल्यू ऑफ x है, तो x को हमने 100 पार्ट में डिवाइड किया। और अगर हमको 2% पूछता, मीन 2 बॉक्स पूछता, तो x बाई 100 डिवाइड बाई x बाई 100, ऐसे हम करते हैं। अब हमसे y बॉक्स पूछता तो हम क्या करते हैं, x बाई 100 प्लस x बाई 100 प्लस x बाई 100, कहाँ तक जाता है ये, y टर्म तक। जब y टर्म तक जाता है तो इनको सबको ऐड करते तो क्या हो जाता है, x बाई 100 इंटू वाई, और यही हमने फार्मूला ड्राइव किया था। अब जब x बाई 100 इंटू वाई आया, सपोज एक एग्जांपल हम लेते हैं, हमने लिया था 37% ऑफ 77। तो इसमें जब हम इसका आंसर निकालने जाएंगे तो 37% ऑफ 77, तो 77 को सबसे पहले हम 100 पार्ट में डिवाइड करेंगे, मीन 77 इंटू 37 डिवाइड बाई 100। तो अब 37 इंटू 77 इसको मल्टीप्लाई हम कितनी आसानी से कर सकें, इस पे हमने अच्छा खासा डिस्कशन किया था। उस डिस्कशन में अब मैं जा रहा हूँ, आप जो प्रीवियस मेरा वीडियो है उसको आप रिकैप कर सकते हैं। अब आज हम जो डिस्कशन करेंगे वो हमारा डिस्कशन बेसिकली ये बेस होगा कि हम परसेंटेज में कुछ चीज़ें हम अगर जो क्वेश्चन बनते हैं उस पे हम जाएं कि क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, किस तरह से क्वेश्चन एग्जामिनर डिज़ाइन कर सकता है, और उन चीज़ों को मेमोराइज करने की कोशिश करें, पहले से एनालाइज करने की कोशिश करें हम, तो ये हमारे लिए हम उसके यूज्ड टू हो जाएंगे। तो हम जो हमने 10x10 की मैट्रिसेस बनाई थी, मीन्स 100 बॉक्सेस बनाए थे किसी भी क्वांटिटी के, उसी से समझने की कोशिश करते हैं कि अगर ये पूरा होल है और हम इसको कहें कि 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए, मीन्स 1/2 कर दीजिए, तो आप कॉमन सेंस बता रहे हैं कि एक पार्ट जो है 50% होगा, दूसरा पार्ट भी 50% होगा। लेकिन हम जनरली एग्जामिनर क्या क्या पार्ट कर सकता है, वो ऐसे करता है कि 1, अगर एक क्वांटिटी 1 है तो 1 अगर 2 पार्ट किया तो वो उसकी वैल्यू कितनी आएगी, 0.50, और इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, 50%। मीन्स अगर 2 पार्ट हो रहा है तो दोनों पार्ट कितने कितने के होंगे, 50-50% के। मीन्स ये जो बॉक्स बना हुआ है इसमें 50% ऊपर होगा और 50% नीचे होगा, ठीक है। अगर वो 3 पार्ट कर दे रहा है, 1/3, मीन्स एक पीस को वो 3 पार्ट में डिवाइड कर दे रहा है, तो 1/3, तो 1/3 मीन्स हम यहाँ पर बताना चाह रहे हैं कि 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10, 1/11, मतलब एटलीस्ट इतना तक हमको याद होना चाहिए कि इसकी वैल्यू क्या होती है। तो हमको बहुत आसानी होगी परसेंटेज निकालने में। 1/3 करेंगे तो क्या हो जाएगा,
3333। अगर इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, परसेंटेज निकालना होगा तो हमको 100 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो उसमें हम क्या करेंगे, ये आ जाएगा 33.33%। अगर हम 1/4 कर देते हैं तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 0.25 मीन्स 25%। अगर हम 1/5 करते हैं किसी क्वांटिटी का 1/5 करते हैं मीन्स एक क्वांटिटी को 5 पार्ट में हम डिवाइड करते हैं, तो एक क्वांटिटी की वैल्यू कितनी हो जाती है, 1/5 को अगर डिवाइड करिए आप तो 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 0.20। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20%। अगर हम 6 पार्ट में डिवाइड करते हैं तो 1/6 जब हम करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 0.1667 मीन्स 16.67%। मीन्स अगर हमसे किसी ने कहा कि कोई क्वांटिटी x है, उसका 50% क्या है, तो हम सिंपल 2 से डिवाइड कर देंगे। हमने कहा कि 50 का 50% कितना है, तो 50 को हम 2 से डिवाइड कर देंगे, 50 का 50% 25 आ जाएगा। हमसे किसी ने कहा 50 का 33.33% कितना है, तो हम 50 को 3 से डिवाइड कर देंगे, तो 50 को जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 16.66 आ जाएगा। अगर हमसे ये कहेगा कि 70 का 25%, तो 70 को हम 4 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, सिंपल हमको 25% निकालना होगा तो हम 4 से डिवाइड कर देंगे। हमसे कहा कि 80 का 20%, तो 80 का 20% निकालने के लिए हम 5 से डिवाइड कर देंगे। हमसे कहा कि सपोज किसी क्वांटिटी का 16.67%, तो हमको कुछ नहीं करना है, उसमें डायरेक्ट 1/6 कर देना है हमको। सेम अगर हमसे हम ये देखें कि 1/7 क्या होता है, तो इसकी वैल्यू जब आप सॉल्व करेंगे तो आएगी नियर अबाउट 1.1428 मीन्स 14.28%। अगर 1/8 की बात करें तो वो कितना आता है, 0.1250 मीन्स 12.50%। अगर 1/9 करते हैं तो क्या आता है, 0.1111। आप डिवाइड करके देख सकते हैं, जो चीजें हम कर रहे हैं इसको आप डिवाइड करके रीचेक कर सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 11.11%। 1/10 क्या होगा, 0.1 या 10%। सेम 1/11 क्या होगा, 0.0909 मीन्स 9.09%। अब ये सब हमने क्यों किया, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10, 1/11। जनरली आपसे अगर किसी ने पूछ लिया कि 37 का 14.28% निकालिए, तभी आप इसको ओरल नहीं निकाल सकते हैं। लेकिन आपने अगर यहाँ ये पढ़ लिया है कि 1/7, किसी क्वांटिटी का 1/7 हम कर दें तो वो होता है 14.28। अगर ये आपको पता है तो आप बहुत आसानी से निकाल लेंगे। 37 का पूछा, 37 डिवाइड बाई 7, उसकी वैल्यू निकाल आएगी, आप ओरल निकाल सकते हैं। अगर आपसे पूछ रहा है कि 40 का 12.5%, तो आपको क्या करना है, सिंपल 1/8 से डिवाइड कर देना है। अगर आपसे पूछ रहा है कि किसी क्वांटिटी का 20%, तो आपको 5 से डिवाइड कर देना है। मीन्स अगर हम शुरुआत से करें कि अगर हमको किसी क्वांटिटी का 50% पूछ रहा है तो हम 1/2 करेंगे। हमसे 33.33% पूछ रहा है तो हम 3 से डिवाइड करेंगे। हमसे 25% पूछ रहा है तो हम 4 से डिवाइड करेंगे। हमसे 20% पूछ रहा है तो हम 5 से डिवाइड करेंगे। हमसे 16.67% पूछ रहा है तो हम 6 से डिवाइड करेंगे। हमसे 14.28% पूछ रहा है तो हम 7 से डिवाइड करेंगे। हमसे 12.5% पूछ रहा है तो हम 8 से डिवाइड करेंगे। हमसे 11.11% पूछ रहा है तो हम 9 से डिवाइड करेंगे। हमसे 10% पूछ रहा है तो हम 10 से डिवाइड करेंगे। हमसे 9.09% पूछ रहा है तो हम 11 से डिवाइड करेंगे। अगर हम इतना याद कर लेते हैं तो बहुत चीजें हमारे लिए आसान हो जाती हैं और क्वेश्चन हमको आसानी से दिखने लगते हैं, क्योंकि आप क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के किसी भी एग्जाम के उठाएंगे तो एग्जामिनर
ये सब क्वेश्चन को उठाता है। वो 16.67% पूछ रहा है। तो अब 16.67 वो इसलिए पूछ रहा है क्योंकि अब वो ये समझ रहा है कि 1/6 आप करेंगे, उसको ये नहीं लग रहा कि आप मल्टीप्लाई करके करेंगे, 16.67 का मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे, ये नहीं, तो उसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसलिए इसको हमको समझना जरूरी है। तो आज हम इस पे ये सीखना चाह रहे हैं कि किन वैल्यूज को हमको याद कर लें, हम जो हमको पता है कि एग्जाम में हमारे काम आएंगी, इनको याद करने से बहुत फायदे हो जाएंगे। जैसे टेबल है, स्क्वायर है किसी नंबर का, ये सब याद करने से बहुत फायदे होते हैं। वैसे ये क्वांटिटी है, इनको याद करने से हमको आगे भी बहुत फायदा होने वाला है। जब हम रेशियो प्रपोर्शन में आएंगे तो उसमें भी हमको बहुत फायदा होगा। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि इनको 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10, 1/11 एटलीस्ट इतना जो है इसकी वैल्यू क्या क्या होती है वो आप याद कर लीजिए। आप जब वैल्यू याद कर लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि जैसे 1/2 0.5 आता है मीन्स 50%, 1/3 33.33 आता है, 0.33 आता है तो 33.33%, 1/4 0.25 आता है तो 25%, 1/5 आता है तो 20%, 1/6 0.167 आता है तो वो कितना हो जाएगा 16.67%। उसके बाद 0.1428 जो है वो किससे आता है 1/7 से आता है। तो अगर हमसे पूछ रहा है 14.28% तो हम क्या करेंगे 7 से डिवाइड कर देंगे। तो ऐसे हम चीजों को अगर याद करेंगे तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो अभी तो हमने ये सीखा कि 1/2, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6 की वैल्यू क्या क्या है, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10, 1/11 ये वैल्यू क्या क्या चीजें हैं ये हमने आपके सामने इसको डिस्कस की। अब इन वैल्यू से भी हम चीजें सीख सकते हैं। मीन्स अगर हमने कहा कि 75% निकालिए, या हमने सबसे पहले क्या किया था 1/2 कर रहे थे, किसको एक क्वांटिटी हुई थी, पूरा होल 1 था, उसके 2 टुकड़े कर दे रहे थे। तो एक टुकड़ा 1/2 था, दूसरा टुकड़ा क्या होगा 1 - 1/2 होगा। सपोज अगर कोई क्वांटिटी इतनी थी पूरी 1, ये 1 थी, इसका हाफ हमने कर दिया तो ये हाफ है, तो ऊपर वाला क्या होगा 1 - हाफ, इत्तेफाक से वो भी हाफ आ रहा है, तो हाफ दोनों हाफ हो गए। अब अगर कोई क्वांटिटी सेम, अगर हम ये देखें कि एक क्वांटिटी है, इसको हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। जब 3 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं तो एक पार्ट जो आ रहा है हमारा कितना आ रहा है 1/3, 3 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं तो ये जो 2 पार्ट बचेंगे वो कितने होंगे 1/3 प्लस 1/3। ऐसे हम समझ सकते हैं, या हम समझें कि टोटल कितना था 1 था, उसमें से हमको 1/3 हमने निकाल दिया तो कितना बचा, एलसीएम 3 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2/3। 2/3 को हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 66.67%। मीन्स अगर आपसे पूछ रहा है 66.67% तो आपको क्या करना है 1/3 करना है और उसके बाद 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। क्यों? क्योंकि हमको मालूम है कि 66.67% आया कहां से होगा, 100% में से 33.33% हम निकाल दिए होंगे। मीन्स ये पूरी क्वांटिटी जो थी वो अगर 1 थी तो और ये इतनी 33.33% थी, तो इसको ये टोटल 100% थी। ठीक है, अब 100% में से जब हम 33.33% निकालेंगे तो बचेगा कितना 66.67%। ठीक है, मतलब ये पार्ट जो है वो कितना है 66.67%। तो ये निकल कैसे रहा है कि हमने 1/3 मीन्स अगर हम किसी क्वांटिटी का 1/3 करें और उसको पूरी क्वांटिटी से माइनस कर दें तो हमारा कितना आ जाएगा 66.67। या इसमें ऊपर देखिए 2/3 है, मीन्स 1/3 करके 2 से मल्टीप्लाई कर दें। सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, अगर हमसे किसी ने कहा कि 33 का 66.67% बताइए, तो अब हमको क्या करना है, उसको मल्टीप्लाई वगैरह नहीं करना है, 33 को हमको 3 से डिवाइड कर देना है। 33 डिवाइड बाई 3 कितना आ जाएगा 11। अब 11 को 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, जब भी 60, ये तो आया 33%।
33.33%। अब इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा 66.67%। तो हमारा कितना हो जाएगा 22। हम तुरंत ये बोल सकते हैं 33 का 66.67% जो है वो 22 होगा। ये आसान एग्जाम्पल हम इसलिए ले रहे हैं ताकि आप एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए आपका। फिर आगे हम क्वेश्चन जो है देंगे और उस पर हम डिस्कस करेंगे कि किसी भी क्वेश्चन को आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर इसी क्वांटिटी को अगर हम 4 पार्ट में डिवाइड करते तो एक पार्ट कितने का होता 25% का। रिमेनिंग कितने परसेंट होता 100 माइनस 25 कितना हो जाता। मीन्स अगर हम एक लिस्ट और बना सकते हैं, जो हमने प्रीवियस लिस्ट बनाई उसके हेल्प से ये जो प्रीवियस हमारी लिस्ट थी वो क्या क्या थी उसको हम अगर एक बार देखें कि प्रीवियस लिस्ट हमारी क्या थी 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6। तो ये क्या थी 50%, 33.33%, 25%, 20%, 16.67%, 1/7 क्या था 14.28%, 1/8 क्या था 12.50%, 1/9 क्या था 11.11%, 1/10 क्या था 10%, 1/11 क्या था 9.09%। इसकी हेल्प से क्या हम लिस्ट बना सकते हैं। जैसे हम अगर 1/2 तो सेम है, 1/2 मीन्स 50% इसका है, रिमेनिंग भी 50% है। लेकिन 1/3 को जैसे हमने सीखा 1 से अगर माइनस किया तो 2/3 आ रहा है। 2/3 क्या होता है 66.67%। अगर हमको मीन्स 66.67% निकालना है किसी क्वांटिटी का तो उस क्वांटिटी को 2/3x कर देंगे। मीन्स अगर क्वांटिटी x है तो उसमें हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 3 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे 66.67% निकल आएगा। अब ये किस में से आया था 33.33 की क्वांटिटी से आया था। ये 100 माइनस किया था। अब 100 अगर 1/4 क्या होता है 25%, 1/4 कितना होता है 25%। अब 25% होता है। अब इसको जो है 100% से अगर माइनस कर दें 100% से तो क्या आएगा 75% माइनस 25% तो क्या आ जाएगा 75%। अब हम इधर देखें कि पूरी क्वांटिटी क्या थी 1 और 25% कितना है 1/4। मीन्स हमको 1 क्वांटिटी में से 1/4 को माइनस करने पर 75% मिलेगा। मीन्स 3/4 जो है वो क्या होगा 75%। आप ऐसे भी देखिए कि 1/4 25% है तो उसका 3 गुना कितना होगा 3 टाइम्स कितना होगा 75% होगा। ये कॉमन सेंस वाली बात है। तो अगर हमने किसी क्वांटिटी को 4 से डिवाइड करके 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो डायरेक्ट वो क्या निकल आता है 75% निकल आता है। अब अगर हम ये देखें इसके बाद कि 1/5 क्या होता है तो 1/5 हमने ये सीखा कि 20% होता है। 1/5 मीन्स 20% होता है। अब किसी क्वांटिटी 1 से 1/5 अगर हम निकाल दें तो कितना बचेगा 4/5। और अगर परसेंटेज वाइज देखें हम कि 100% में से अगर हम 20% निकाल दें तो कितना बचेगा 80% बचेगा। मीन्स ये क्या है 80% बचेगा। मीन्स अगर हम किसी क्वांटिटी ये क्या आ रहा है 4/5 जो है वो 80% है। मीन्स हम यहाँ ये सीखें किसी क्वांटिटी को अगर 1/5 कर दिया हमने तो 20% आता है। अब 20% को 4 टाइम्स कर दिया तो कितना हो जाएगा 80%। या हमने 20% निकाल के 100 से माइनस कर दिया जितनी भी क्वांटिटी थी। सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, अगर हमसे कहा कि 40 का 80% कितना होगा तो 40 का 20% कितना होगा 40 का 20% होगा आपका 10% होगा 4 और 20% होगा 8। तो 8 अगर माइनस कर देंगे 40 से तो कितना आ जाएगा 32 इसका क्या होगा 80% होगा। यहां से भी सीख सकते हैं। दूसरा हम क्या करें कि 40 को हम 5 से डिवाइड कर दें तो कितना आ जा रहा है 40 डिवाइड बाई 5। तो ये जब 5 से डिवाइड करते हैं तो कितना आता है 20%। मीन्स 40 डिवाइड बाई 5 कितना हुआ 8। अब 8 को हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ देखिए 4/5 है ना 4/5 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा 80% निकल आएगा। तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 हो जाएगा। इसी की अभी हमने 32 निकाला भी था। मीन्स ये भी सही है। अब 1/6 क्या होता है 1/6 होता है 16.6
ऐसे होता है, तो हम उसको लिख देते हैं 16.67%। ठीक है, अगर कोई क्वांटिटी 1 थी, उसमें से अगर हम 1/6 माइनस कर दें तो कितना बचेगा? 5/6। ठीक है, और अगर परसेंटेज वाइज देखें हम, तो अगर हम परसेंटेज वाइज देखें, आप नोट्स बनाते चलिए, जहां पर आपको नोट करना है चीज़ों को, आप नोट करते रहिए लगातार, क्योंकि आपका हैंड रिटन नोट्स बहुत ज़रूरी है और वो उसकी इम्पोर्टेंस अलग ही होती है। हालांकि ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ, इसकी PDF में नीचे लिंक में शेयर कर दूंगा, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन आप जो है हैंड रिटन नोट्स की अपनी अलग अहमियत होती है, तो आप उसको ज़रूर बनाइए। तो मैं बात कर रहा था कि 5 अगर मैं 1/6 करता हूं तो 16.667% होता है। अगर उसको पूरे 100% से मीन्स 1 माइनस 1/6 करें तो 5/6 आ रहा है। ठीक है, अब ये हम समझें कि कितना परसेंट आ रहा है, तो 1/6 तो होता है 16.667%। इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो कुछ आ जाएगी क्वांटिटी, लेकिन अभी हम उस पर डिस्कशन में नहीं जा रहे हैं, क्योंकि उससे आसानी से हम इसको समझ सकते हैं कितना परसेंट है। टोटल कितना था? 100%। माइनस कितना हो रहा है? 16.667%। तो बचेगा कितना? आप इसको ऐसे करिए कि अगर ये 16.667% जो है वहां 16 होता, सिर्फ 16 होता, तो आप क्या करते हैं? 100 माइनस 16 कितना होता है? 84। ठीक है, अब लेकिन ये 84 से कितना? 84 से 16 नहीं है, ये 16.667 है। ठीक है, 667 है, मीन्स 84 से 0.667 और माइनस होगा। अगर 100 से 16 माइनस हुआ तो 84 बचा। अब 84 में से 0.66 मीन्स हम कर क्या रहे हैं? 16.666 को 16 प्लस 0.666 लिख रहे हैं, या 667 लिख दीजिए, बात सेम है। मैं ये लिख रहा हूं, तो अगर मैं 100 को 16 माइनस करूंगा तो 84 बचेगा। अब 84 के बाद 0.666 या 0.667% और माइनस करना है, तो तब क्या बचेगा? 83.33। 100 में से 84 में से 0.667 जब माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा? 83.33। मीन्स ये जो आंसर आ रहा है 5/6, जब हम किसी क्वांटिटी का करते हैं तो कितना परसेंट निकलता है? 83.33%। इसको भी आपको नोट करना चाहिए। मीन्स हमने ये सीखा कि अगर 80% निकालना हो किसी क्वांटिटी का, सबसे पहले हमने सीखा कि 1/2 करें, 50% निकालना है तो आराम से निकाल लिया। फिर उसके बाद 66.667% निकालना है, तो हमने क्या किया कि 100% में से 33.33 माइनस कर दिया। इसको मैं लिख देता हूँ फिर से, कंफ्यूजन ना हो आपको। ठीक है, हमने क्या किया कि 1/3 किया था, तो 1 माइनस 1/3 किया था तो 33.33% आया था। 1 माइनस 1/3 किया था तो 2/3 आया था। इससे क्या निकल रहा था? 66.67%। फिर 1/4 करने से 25 निकलता है, तो 1 माइनस 1/4 से कितना आ जा रहा था? 3/4 आ जा रहा था। ये हमको कितना दे रहा था? 75% दे रहा था। सेम 1 माइनस 1/5 से 20% निकल रहा था। 1 माइनस 1/5 मीन्स 4/5। ये कितना हो जा रहा था? मेरा 80% निकल रहा था इससे। अब वैसे ही हमने कहा कि 1 माइनस 1/6 से हमको 16.666 या 16.67 हमारा निकल रहा था। 66 जो होता है, अगर हम उसको हटा देते हैं, 5 से बड़ी डिजिट होती है तो 67 लिख सकते हैं, एक डिजिट हम बढ़ा सकते हैं। तो 1/6 मीन्स 5/6 जब हम कर रहे थे तो हमको कितना मिल रहा था? 83.333%। मीन्स अगर हमसे एग्जामिनर 83.33% पूछता है तो हमको घबराना नहीं है, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। हमसे वो एक्चुअली पूछना चाह रहा है 1/6 करिए और उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये तो बहुत आसान हो गया। किसी भी क्वांटिटी का अगर 83.33% पूछ रहा है तो एक्चुअली वो पूछ रहा है कि 6 से डिवाइड कर दीजिए आप, फिर 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो इससे आसान क्वेश्चन तो कुछ नहीं हो सकता, इसको तो आप ओरल कर सकते हैं। अब उसके बाद 1/7 से आपका क्या निकल रहा था? 14.28। आपको याद होना चाहिए, उसको आप नहीं याद हो रहा है तो याद करिए, हमने इससे पहले इसको बताया है। तो अगर 1 से अगर उसको माइनस करें
1 माइनस 1/7 तो कितना हो जाएगा 6/7। अब आप सोचिए कि 1/7 से क्या मिलता है 14.28% मिलता है। ठीक है, अगर 100% में से 14.28% माइनस कर दें तो बचेगा कितना। अगर 100 में से 14 माइनस करते तो बचता 86। 40 ये जो 14.28 है तो 100 में से अगर हम 14 माइनस करते तो बचता 86। अब 28 और माइनस हो रहा है तो बचेगा कितना 28 मतलब 72 बचेगा। अगर 100 में से 28 माइनस कर दो 72 बचता है। तो अगर हम इसको माइनस करेंगे तो 85.72 बच जाएगा। ठीक है, मीन्स हम किसी क्वांटिटी का 6/7 निकालते हैं, मीन्स 1/7 करते हैं और 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो क्या आ जाता है हमारा 85.72%। मीन्स अगर आपसे एग्जाम में कोई पूछ रहा है 85.72% तो आपको ये नहीं सोचना है कि क्वेश्चन टफ है, ये तो ओरल क्वेश्चन है। ओरल क्वेश्चन क्यों है कि आपको 1/7 करना है और 6 से उसमें मल्टीप्लाई कर देना है, सिंपल। अगर आप ऐसी चीजों को याद करेंगे और समझेंगे तो आपके लिए चीजें बहुत आसान हो जाएंगी, वरना आप कैलकुलेशन करेंगे तो 4-4 मिनट आप कैलकुलेशन और मल्टीप्लाई करते रह जाएंगे। तो जरूरी है कि इसको आप प्रैक्टिस करें। अब इसके बाद हम देखें कि 1/8 जब हम करते हैं तो क्या होता है। 1/8 करते हैं तो 12.5% निकलता है। अगर 1 में से 1/8 माइनस कर दें तो कितना बचेगा 7/8। ठीक है, अब परसेंटेज वाइज अगर हम समझना चाहें तो आप ये देखिए कि 100% में से 12.5% जब माइनस हो जाएगा तो बचेगा क्या। 100 में से 12 माइनस हो जाएगा तो 88 बचेगा। 0.5 और माइनस हो जाएगा तो क्या बचेगा 87.5। मीन्स अगर किसी क्वांटिटी का 87.5 पूछ रहा है तो आप 1/8 कीजिए और 7 से मल्टीप्लाई कीजिए। मीन्स किसी क्वांटिटी, अगर कोई क्वांटिटी 40 है, 40 का हमने आपसे पूछा कि 87.5% बताइए, तो आपको ओरल बताना चाहिए कि हम 40 को 8 से डिवाइड करेंगे और 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 40 को हम 8 से डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा 5 और 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 35। मीन्स 40 का 87.5% जो है क्या हो जाएगा 35। ठीक है, और अगर हम आपसे पूछते कि 40 का कितना परसेंट जो है 35 होगा, तो अगर आप ऐसे कैलकुलेशन करने लगेंगे तो आपको ये दिखाई भी देने लगेगा कि 87.5% जो है वो 35 होगा। इसका डिस्कशन हम आगे करेंगे कि कोई क्वांटिटी कितने परसेंट है, इसका डिस्कशन आगे करेंगे। अभी हम ये देखते हैं इस क्वांटिटी का इतना परसेंट कितना होगा। ठीक है, अब हमने 1/8 तक का डिस्कशन कर लिया है कि 1/8 अगर हम कर रहे हैं तो हमको 12.5% मिलता है। मीन्स अगर हम 7/8 कर देते हैं तो कितना हो जाता है 87.5%। अब हम इसको अगर 1/9 करते हैं तो हमारा कितना बचता है 0.111। मीन्स 1 माइनस 1/9 करेंगे तो कितना बचेगा 8/9। हमको मालूम है 1/9 से क्या मिलता है, 1/9 से हमको मिलता है 11.11%। अब इसको 100% से माइनस करेंगे। अगर 100% से हमने माइनस किया तो 11 माइनस किया तो कितना हुआ 89। अब उसमें फिर 0.11 माइनस कर दिया तो क्या हुआ 89 से भी 0.11 माइनस हो जाएगा तो 88.89। मीन्स यहां से ये क्या निकल के आएगा, देखिए 100% में से 11% माइनस किया तो 89 बचा। अब उसमें 0.11 और माइनस कर दिया तो 88.89 बचा ना, तो 88.89%। मीन्स यहां आपने ये सीखा कि आपको न सिर्फ 1/8 1/9 से कुछ परसेंटेज निकालना है, इनकी हेल्प से आप 10 वैल्यूज और याद कर सकते हैं। मीन्स आपसे अगर 66.67% पूछता है तो आप क्या करेंगे कि 1/3 करके 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर आपसे 75% पूछता है तो 1/4 करके 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आपसे 80% पूछता है तो 1/5 करके 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आपसे 83.33% पूछता है तो आप
6 से डिवाइड करके 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आपसे 87.72 पूछता है, 85.72 पूछता है, तो आप 7 से डिवाइड करके 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आपसे अगर ये पूछता है 87.5%, तो आप 8 से डिवाइड करके 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 7/8 निकाल लेंगे उस क्वांटिटी का। आपसे अगर पूछता है 88.89%, तो आप क्या करेंगे, उसको 9 से डिवाइड करके 8 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। यहां तक आप आराम से कर सकते हैं। मीन्स 1/10 जो है वो 10% होगा, अब 10 माइनस कर देंगे तो वो हो जाएगा 90%। तो वो बहुत आसान होता है, 10% का 9 टाइम्स भी कर दें जब भी निकल आएगा। तो उसके डिस्कशन में हम नहीं जा रहे हैं। तो यहां तक हमने ये जो सीखा, मीन्स आपको ये चीजें अगर याद हो जाती हैं तो क्वेश्चन जो होते हैं आपके बहुत आसान हो जाते हैं। मीन्स आपको ये जो 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10, 1/11 इनकी वैल्यू याद करना। 1/11 की अगर डिस्कशन करें तो 1/11 से क्या मिल रहा है, 9.09%। अब इसको 100% से माइनस कर देंगे तो 100% मीन्स 1 माइनस 1/11, तो ये हो जाएगा 10/11। 10/11 से मिलेगा कितना परसेंट, 9% माइनस करेंगे अगर 100% से तो 91%। 0.9 अलग है, तो 100 माइनस 9.09 मीन्स क्या हो जाएगा, 90.91%। हमसे अगर किसी क्वांटिटी का 90.91% पूछेगा तो हम क्या करेंगे, 11 से डिवाइड करके 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। बहुत आसान है ये। तो हमको करना क्या है कि वो क्वांटिटी भी याद करना है, और इसके साथ साथ हमको ये क्वांटिटी भी याद करना है कि 66.67% कैसे निकलेगा, 75% कितना निकलेगा। ये जो जितनी क्वांटिटी ये सामने आ रही हैं ये हमको याद होनी चाहिए। एक्चुअली ये बहुत आसान है। अगर कहीं एग्जाम में आता है 87.5% या 88.89%, तो हमको इसको समझना पड़ेगा कि बहुत आसान है ये। इसको हमको कैलकुलेशन से हमको नहीं करना है, इसको हम डायरेक्ट डिवाइड करना है हमको और मल्टीप्लाई करना है। मतलब 9 से अगर हमसे पूछा कि 88.89% कितना है, तो हम उसको कैलकुलेट नहीं करने जाएंगे, हम 9 से डिवाइड करके 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो कि ओरल हो जाएगा हमारा। अब हम आते हैं कुछ क्वेश्चन की तरफ, और हम बिल्कुल बेसिक जीरो लेवल के क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं और हम समझने की कोशिश करते हैं कि इसको हम कैसे कर सकते हैं। किसी भी, अब देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है व्हाट विल बी द 10% ऑफ 1। अब 1 का 10% निकालना है, तो 1 में 10 से हम डिवाइड कर देंगे। 1 में 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 1/10 कितना होता है, 0.1। उसी तरह यानी इसका आंसर आ जाएगा 0.1। दूसरे का बी का आंसर कितना हो जाएगा, 2/10। 10% निकालना है तो सब में 10 से डिवाइड करेंगे, 2/10 मीन्स 0.2। फिर 4 का 10% कितना होगा, 4/10, 0.4। 16 का 10% कितना होगा, 16/10, 1.6। 64 का 10% कितना होगा, 64 डिवाइड बाई 10, 6.4। अब 128 का 10% कितना होगा, 128 डिवाइड बाई 10 मीन्स 12.8। उसी तरह 264 का 10% कितना होगा, डिवाइड बाई 10 कर देंगे, 26.4 आ जाएगा। 512 का 10% कितना होगा, 512 डिवाइड बाई 10। हमने सीख लिया ना 10% कैसे निकालते हैं, 10 से डिवाइड करने में। 10 से डिवाइड करना किसी क्वांटिटी को, एक पॉइंट लगा देना है सिंपल, तो क्या हो जाएगा 51.2। अब इसका जो है 24, इसका क्या क्वांटिटी होगी, इसका 10% कितना होगा, 102.4, ये हो जाएगा। अच्छा, एक चीज ये भी कि हमने जो नंबर यहाँ पर लिखे 1, 2, 4, 16, अब ये देखिए सब में 2, 1 में 2 मल्टीप्लाई कर दिए 2 आ गया, 2 में 2 मल्टीप्लाई कर दिए 4, 4 में 2, 4 में 4 मल्टीप्लाई कर दिए 16, 16 में 4 मल्टीप्लाई कर दीजिए। ऐसे करते हुए आप चले जाइए तो ये सारी क्वांटिटी मिलती चली जाएंगी, यानी 2 की पावर की है, एक 2 की पावर 3 छूटी हुई है 8। तो हमने इस वजह से इस नंबर को यहाँ पर यूज किया है, क्योंकि जब हम ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में जाएंगे तो ये सब क्वांटिटी हमारे सामने नजर के सामने आएंगी, तो इस नंबर को ही हमने इस वजह से एग्जाम्पल लिया है। ठीक है, अब हमसे कह रहा है कि व्हाट विल बी द 50% ऑफ 1, 4। पहला 1 का 50% कितना होगा, 0.5। 4 का 50% कितना होगा, 50% निकालने के लिए 2 से डिवाइड करते हैं, तो 4 का 50% कितना होगा, 4/2। 9 का 4.5। ऐसे ही हम सारे क्वांटिटी का निकाल लेंगे। अब उसके बाद 25% पूछ रहा है, 25% निकालने के लिए हमने क्या सीखा है, 1/4 करते हैं। तो 1 का
1/4 यानी 0.25। 8 का 25%, 8 डिवाइड बाई 4 2 हो गया। 27 का 25%, 27 डिवाइड बाई 4, 27 डिवाइड बाई 4 कितना होगा, कितना होगा 4 से अगर डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, इसको ओरल कर लेना चाहिए मेरे ख्याल से, लेकिन अगर आपको टेबल नहीं आता है तो ये प्रॉब्लम है। लेकिन 4 6 जा 24, कितना बचा 30, फिर उसके बाद 30 को 4 7 जा 28, अब फिर कितना बचा 2 4 5 जा, यानी इसका जो 25% होगा वो 6.75 होगा। इसी तरह सारी क्वांटिटी में 1/4 से जब हम डिवाइड कर देंगे तो जो क्वांटिटी आएगी वो 25% आएगी। आगे बढ़े, हमसे पूछ रहा है अगर 20% निकालिए, 20% निकालने के लिए हमने क्या सीखा है कि 1/5 से डिवाइड करेंगे। तो पहली क्वांटिटी को 1/5 से डिवाइड तो 2/5 की वैल्यू कितनी आएगी, 2/5 की वैल्यू कितनी आएगी, 2/5 की वैल्यू आएगी 0.4 ना, 5 से नहीं जा रहा है तो पॉइंट लगाए तो 0 पड़ गया, 20 हो गया तो 0.4। ये बेसिक है, लेकिन हम इसको बता दे रहे हैं कि अगर कुछ नहीं आ रहा है तो इसे सीखा जा सकता है, उसमें घबराने की बात नहीं है। 3 का 20% कितना होगा 3/5, 5 का 20% कितना होगा 5/5 मतलब 1, 5 का 20% 1 होगा। इसी तरह सारी क्वांटिटी में अगर 1/5 कर देंगे तो सबका क्या निकल आएगा हमारा 20%। अब ये निकाल रहा है 33.33%, 33.33% निकालने के लिए आपको क्या करना होगा 1/3 करना होगा। 1/3 करेंगे तो आपका क्या निकलेगा 33.33%। तो अब आप इसमें जो है 100/3 कर दीजिए, 10/3 कर दीजिए, 1/3 कर दीजिए, 0.1/3 कर दीजिए। ये कैलकुलेशन आप करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इसका 33.33% क्या होगा। लास्ट वाला लंबा क्वेश्चन है, उसको हम देखते हैं कि 1 2 3 4 5 डिवाइड बाई 3 है। 3 से अगर डिवाइड करेंगे 3 4 जा, ठीक है, 3 1 जा, 3 1 जा, 3 5 जा, 3 2 जा, 3 2 जा, 3 6 जा, 3 3 जा, ये पूरी क्वांटिटी आ गई। 4 1 1 5 2 2 6 3, ये क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 का 33.33% है, ठीक है। अब यहाँ पूछ रहा है 16.667% क्या होगा। 16.667% कैसे आता था 1/6 करके। अब हर क्वांटिटी को हम 6 से डिवाइड कर देंगे, 2/6, 22/6, 200, 22/6, अब 2 डिवाइड बाई 6, सबको 6 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्या निकल आएगा 16.667% निकल आएगा। अब हमसे पूछ रहा है 14.285% कितना होगा, तो हम सब में क्या 7 से डिवाइड कर देंगे। पहले वाले का हमको कैसे निकलता है, किसी क्वांटिटी में 7 से डिवाइड कर देते हैं तो 14.28% निकलता है, वो आप पीछे आपने पढ़ा है अभी। तो अब 7 डिवाइड बाई 7 1, 77 डिवाइड बाई 7 कितना हो गया 11, 49 डिवाइड बाई 7 7 आ गया। इसी तरह हम करते चले जाएंगे तो ये 7 से सबको डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 14.285% निकल आएगा। अब ये है 12.5%। 12.5% निकालने के लिए आप क्या करते हैं 8 से डिवाइड करते हैं। अब ये सारी क्वांटिटी में आप 8 से डिवाइड कर देंगे तो 12.5% आपका निकल आएगा। ये आपको करना है। अब 11.11% कब निकल रहा था, जब हम किसी क्वांटिटी को 9 से डिवाइड कर रहे थे। मीन्स जितनी क्वांटिटी है सबको 9 से डिवाइड करते जाइए, आपकी जो वैल्यू निकलती जाएगी वो क्या निकलेगी 11.11% होगी। लास्ट क्वेश्चन जो है उसमें क्या है लिखा हुआ है 0, तो 0 में 9 से डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा, 0 का 11.11% भी 0 होगा, ठीक है। अब 75% निकालने को कह रहा है। 75% यानी आप 4 से डिवाइड करेंगे 25%, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आपसे 60% कह रहा है तो 1/5 करेंगे तो 20% आ जाएगा और उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आपसे पूछ रहा है 66.67%, तो आप 3 से डिवाइड करेंगे 33.33% आ जाएगा, आप उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मीन्स इसको 3 से डिवाइड करना है इसमें और 2/3 करना है इसको आप ये कर सकते हैं कि जो 60% निकालना था तो आप 3/5 कर सकते हैं। 5 करेंगे तो 20%, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 60%, ठीक है। 88.88% वही 89 जिसको हमने कर दिया था। तो इसमें क्या करना है 100% में से 11.11% आपको माइनस करना है। 11.11% कब आ रहा था, हम जब 1/9 करते हैं। मीन्स
हमको 8/9 करना है यहाँ पर। अब हर क्वांटिटी को 9 से डिवाइड करके 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी ये क्वांटिटी आ जाएगी। 87.5 कब आ रहा था, जब हम 1/8 करते हैं तो कितना आता है 12.5, उसको 100 से माइनस कर देते हैं, या हम अगर 7/8 करते हैं तो हमारा क्या आ जाता है 87.5 आ जाता है। अब हमारा 85.71 या 72 जो है वो कब आ रहा था, ये सब चीजें हमने प्रीवियस इसको हमने अभी आपको बताया है। आपको एक चीज और ट्रेंड बनता हुआ दिख रहा है, वो हम दिखा दें, आप याद कर लीजिए उसको और आसानी हो जाएगी। देखिए, जब नीचे 3 आ रहा है तो ऊपर 2 आ रहा है, जब नीचे 4 आ रहा है तो ऊपर 3 आ रहा है, नीचे 5 आ रहा है तो ऊपर 4 आ रहा है, नीचे 6 आ रहा है तो ऊपर 5 आ रहा है, नीचे 7 आ रहा है तो ऊपर 6 आ रहा है, नीचे 8 आ रहा है तो ऊपर 7 आ रहा है, नीचे 9 आ रहा है तो ऊपर 8 आ रहा है। तो अब हमने ये देखा कि हमको नीचे अगर 7 है तो ऊपर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 85.72 मिल जाएगा, जो अभी यहाँ पर पूछ रहा है 15 क्वेश्चन में। 15 क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है 85.71% 71% या 72% जो है उसको हम कैसे करेंगे, हमको 14.28% माइनस कर देना है इसमें। उसके लिए क्या करना है, वो कैसे निकलता 1/7 से, यानी हमको ये 6/7 करना है। हर क्वांटिटी में 6/7 कर दें तो ये जो आंसर आएगा वो 85.71 होगा। उसी तरह 83.33%, इसका भी हम डिस्कशन कर चुके हैं। हमको क्या करना है कि 16.67 को माइनस करना है। 16.67 किससे आता है 1/6 से आता है, तो हमको करना क्या है यहाँ पर 5/6 करना है। हमको पूछा है 9.09, ये क्या करना है 1/11 करना है हर क्वांटिटी का। अब हमसे पूछा है 90.90%, तो ये कहाँ से आया था हमारा 1 - 1/11, तो मीन्स 10/11 करना है हमको। 10/11 हम करेंगे किसी भी क्वांटिटी का तो 90.90% आ जाएगा। हाँ, व्हाट विल बी द 99% ऑफ ये तो अलग आया। तो इसके लिए क्या है, किसी भी क्वांटिटी का 1% निकाल के 100% से माइनस कर दीजिए। 200 का 1% कितना होगा, 200 डिवाइडेड बाई 100 2 होगा। अब 2 को इसमें से माइनस कर दीजिए, 200 - 2 198 मीन्स हम 1% निकालेंगे और उसको जो है 100% माइनस 1% कर देंगे तो हमारी क्वांटिटी आ जाएगी 99%। ठीक है, तो 99% आ जाएगी। अब इसका 1% कितना होगा, 100 से डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा। अब 200 - 2 कितना हो जाएगा 198। तो हर क्वांटिटी को हम 100 से डिवाइड करते जाएंगे, जो वैल्यू आएगी उसको उस क्वांटिटी से माइनस करते जाएंगे तो 99% आ जाएगा हमारा। अब ये कुछ क्वेश्चन है, होमवर्क क्वेश्चन है, इसको आपको करना है और करके कमेंट बॉक्स में आपको इसकी फोटो भेजना है ताकि दूसरे लोग भी इससे मोटिवेट हों। तो अब क्वेश्चन क्या है, व्हाट विल बी द x% ऑफ x इफ x इज इक्वल टू, मीन्स इसका कहने का क्या मतलब, एक क्वेश्चन बता देते हैं इसका कि x की वैल्यू जब 23 हो तो x% ऑफ x निकालो, मीन्स 23% ऑफ 23, यानी अब पिछले लेक्चर का वो रिलेवेंट हो गया स्क्वायर वाला पोर्शन, 29 का 29% स्क्वायर वाला, 31 का 31%। ठीक है, नीचे कह रहा है x% ऑफ y, तो x की वैल्यू दिया है पहला, यानी 17% ऑफ 19। इस तरह से हम इसको कर लेंगे। तो इसको हमको करने के बाद इसकी फोटोज जो है हमको डालना है। अगर ये कंटेंट आपको अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ। हम जल्द ही फिर मिलेंगे।